हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण सचिन 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था या क्या था, हमको ये बताना है। ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र बनता है पहले हम वो लिख देते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जो आरंभिक मूल्य बताने के लिए जो सूत्र बनता है ना हमारा आरंभिक मूल्य, उसके लिए जो सूत्र बनता है वो देखो कमी प्रतिशत गुणा रुपए बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत गुणा किलोग्राम, ये हमारा सूत्र बन जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो देखो कमी जो है कितनी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। रुपए जो हमारे जो पैसे दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 320 रुपये दे रखे हैं। ठीक है। 100 में से हम कमी जो हो रही है 20% की उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80। और किलोग्राम हमारा कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर दो, जो आरंभिक मूल्य था हमारा वो निकल के आ जाएगा। 20 से हमने इसको काटा 4 बार, 4 से हम इसको काटेंगे 4 8 32 यानी कि 80 बार। ठीक है, 80 बटे 5 यही तो बचेगा। तो 5 से हम 80 को काट देंगे 16। तो हमारा जो आरंभिक मूल्य था ना, वो शुरू का जो मूल्य था वो कितना था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस सूत्र से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, साक्षर यानी कि शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या जो है वो 6600 है यानी कि 6600 है गांव की कुल जनसंख्या। तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है, हमको ये बताना है। यानी कि गांव में कुल कितने परसेंट, 30% लोग हैं, तो वो जो लोग हैं कितने लोग जो साक्षर हैं, परसेंट में हमारे पास दे रखा है 30% लोग जो शिक्षित हैं। हमको बताना है कि 6600 में से यानी 30% कितना होता है ये बताना है हमको। ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जो है 100 मान के सीधा सीधा करो। तो देखो 100% जो वैल्यू हमारी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, टोटल जो जनसंख्या है ना वो कितनी है, 100% यानी कि 6600 है। ठीक है, 6600 दे रखी है। अब हमको क्या करना है, पहले हमको बताना है क्या, शिक्षित लोगों की जनसंख्या बतानी है। यानी कि शिक्षित कितने हैं, शिक्षित परसेंट में कितने हैं, 30% लोग जो है शिक्षित हैं। तो सीधा सीधा इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, 6600 गुणा इस वाले 30 का गुणा करो, इस वाले 100 का दे दो भाग। ठीक है, इससे हमारा 30% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी शिक्षित लोगों की हमारे पास वैल्यू संख्या निकल के आ जाएगी। तो 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कट कर देंगे, 30 गुणा हम 66 करेंगे तो पहले एक जीरो बढ़ा लो, 3 का 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 और 1 19। यानी कि जो शिक्षित लोग हैं ना गांव में वो कितने हैं, 1980, 1980 लोग जो है वो क्या है गांव में शिक्षित लोग हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी संख्या के आधे का 5वां भाग जो है वो 20 है। कोई एक संख्या है, उसके आधे का 5वां भाग क्या है, 20 है। तो उस संख्या का 20% बताओ। हमको क्या बताना है, उस संख्या का 20% बताना है। तो सबसे पहले हमको संख्या तो पता होनी चाहिए कि संख्या कौन सी है। ठीक है, तो संख्या मान लो आप x, संख्या मान ली हमने x। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के आधे का, देखो किसी संख्या के आधे का, संख्या का आधा करोगे तो 2 का भाग देना पड़ेगा तभी तो आधा होगा। तो किसी संख्या के आधे का 5वां भाग, क्या 5वां भाग, इसका तुम जो आधे में जो 5 का तुम क्या दोगे, भाग दोगे। 5वां भाग जो है वो कितना है, 20 है। किसी संख्या के आधे का 5वां भाग, तो इस संख्या में हम 5 का भाग देंगे, जो 5वां भाग है वो कितना है, 20 है। तो आपको अब यहाँ तक कर लिया, अब सबसे पहले इसमें से आप संख्या निकालो। देखो इसमें अंश और हर दे रखा है, इसमें केवल अंश है, इसके नीचे मानेंगे हम हर, हर मान लिया हमने 1। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहली और चौथी संख्या को गुणा कर लेते हैं, यानी 1 का गुणा कर देंगे हम इसमें, और दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा कर देते हैं।
अब 1 का गुणा x में करोगे तो x ही आएगा भाई, 1 का गुणा तुम x में करोगे x ही आएगा, ठीक है, बटे 2 का गुणा 5 में करोगे तो 2 5 10, सामने कितना दे रखा है 20, ठीक है, सामने 20 दे रखा है, तो हम 10 का गुणा कर देंगे 20 में, इधर से गुणा कर देंगे तो हमारे पास संख्या निकल आएगी, तो संख्या कितनी 10 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो गया 200, तो संख्या हमको पता चल गई, संख्या कितनी है 200। अब हमको बताना है कि संख्या का 20% बताना है, संख्या का 20% बताना, संख्या निकली हमारी कितनी 200, और 200 का आपको क्या बताना है 20% बताना, परसेंट निकाल के, परसेंट हटाया हमने, नीचे रखा 100 भाई, परसेंट हटा के नीचे 100 से हम 200 को काटेंगे 2 बार, 2 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो संख्या का 20% कितना है 40। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं, दो संख्याएं जो हैं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग, देखो इसको हम यहीं से क्वेश्चन को बनाते चलो, a के 5% तथा b के 4%, तो यहाँ लगाओ प्लस, आपके समझ में आएगा क्वेश्चन जब पूरा हम करेंगे। तो देखो b के 4%, तो b का 4%, ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग, हमने योग कर दिया, प्लस लगा दिया, का योग यहाँ लगाओ बराबर a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, इसका भी हमने योग कर दिया। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा शुरू से पढ़ लो, दो संख्या a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग, यानी इन दोनों का योग जो है, इन दोनों के योग के क्या है 2/3 है, इन दोनों का योग है, इन दोनों के योग के 2/3 है। तो आप क्या करोगे 2/3 का इसमें जब गुणा कर दोगे तो ये दोनों संख्या हमारी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये संख्या जो है ना, इनका योग जो है इस संख्या के योग का 2/3 है, तो इस वाले 2/3 है, तो इस वाले 2/3 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो अब ये दोनों संख्या कैसी होगी, इक्वल होगी, कैसी होगी इक्वल, यानी कि बराबर होगी, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको बताना क्या है, ए तथा बी का अनुपात बताना है हमको, ए तथा बी का अनुपात बताना है। तो देखो इसको जब हम परसेंट को जब हटाते हैं ना, परसेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, देखो पहले हम एक बार समझने के लिए, परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, यानी 1/100, यही तो होगा। सेम उसी तरीके से हम इसमें भी हमारा 4 × 1/100 यही होगा। तो इसमें से देखो बनो, ये यहाँ मान के चलो ये प्लस है, ये बी है और ये ए है, ठीक है, इसको हम अभी मिटाएंगे, ये को समझाने के लिए हमने ये रख दिया पहले, ठीक है। तो अब देखो इसमें 1/100 है, इसमें 1/100 है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/100 कॉमन आ जाएगा, 1/100 बाहर क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम कॉमन न लेके भाई इस तरीके से न करके हम इसको सीधा सीधा करेंगे, तो कैसे करेंगे, सीधा सीधा इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी प्रतिशत है, इसमें भी प्रतिशत है, तो आप इसमें से सीधा सीधा प्रतिशत को कॉमन ले लो बाहर, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो इसको आप प्रतिशत को बाहर कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा 5a + 4b, सेम उसी तरीके से इसमें भी दोनों में प्रतिशत है, इसमें हमारा प्रतिशत बाहर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी हमारा 6a + के 8b, और ये हमारा कितना है 2/3, ठीक है। अब इसमें हमारा ये कॉमन आ गया, अब देखो कॉमन आ गया तो हमारा इसमें भी प्रतिशत है, इसमें भी प्रतिशत है, तो हम इस वाले प्रतिशत इस वाले प्रतिशत को कट कर देंगे, चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो इसको 1/100 करके, तो 1/100 इधर भी 1/100 हो जाएगा, तो दोनों को कट कर दो, यानी कि प्रतिशत हमारा हट गया। अब इधर हमारा 3 बचा, इस वाले 3 का हम इस वाली पूरी संख्या में कर देंगे गुणा, इस वाले 3 का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे, तो 3 का मैंने 5 में गुणा किया, 3 × 5 = 15a, प्लस 3 का मैंने 4 में गुणा किया, 4 × 3 = 12b, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2, 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो 2 × 6 = 12, 12a प्लस के 8 × 2 = 16b, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो b वाली संख्या को एक तरफ ले जाओ और a वाली संख्या को एक तरफ, यानी कि 12b को आप इधर लेके जाओ और 12a को आप इधर लेके आ जाओ, यानी 15a में से
ये 12 ये प्लस की है ना, इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और ये वाली माइनस ये प्लस की इधर माइनस की हो जाएगी, यानी 12 ये 12a इधर माइनस की हो जाएगी ना, तो 15a में से हम 12a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3a, यही तो बचेगा। सेम उसी तरीके से इसको जब इधर लेके जाओगे, यानी 16 भी प्लस का, 16 भी में से आप 12 भी माइनस करोगे तो कितना बचेगा 16 बी में से 12 भी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 4 बी बचेगा। ठीक है, अब इसमें आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 3 को 4 के नीचे लेके चले जाओ और 4 को a के नीचे लेके आ जाओ, यानी 1/b बराबर 4/3। चाहे तो आप इसको यहीं तक आंसर मान लो, अगर आप यहाँ तक नहीं तो a अनुपात b बराबर 4/3, क्योंकि ये वाली संख्या ये दोनों कैसी होती है बराबर। अनुपात को हम इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी a अनुपात b बराबर हमारा कितना हो गया 4/3। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक का 51%, किसी पूर्णांक का 51% जो है 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। आपको ये बताना है, किसी को ये पूर्णांक है, उस पूर्णांक संख्या का 51% कितना 714 है, तो उस संख्या का आपको 25% बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप देखो, इसमें हमारे पास क्या है, संख्या का 51% कितना दे रखा है, देखो संख्या का जो है 51% हमारे पास कितना दे रखा है 714 दे रखा है। तो इसमें आप संख्या मत निकालो, हमको सीधा सीधा उस संख्या का 25% पूछ रहा है ना, तो सीधा सीधा 25% निकाल लो। उसको निकालेंगे कैसे, देखो कोई संख्या है, संख्या का 51% जो है वो कितना 714 है। ठीक है, 51% 714 है, हमको संख्या का क्या निकालना है 25% निकालना है। अगर वो ये पूछे कि संख्या निकालो तो आप 100% निकाल दो, संख्या निकल आएगी। हमको केवल क्या बताना है क्वेश्चन में, संख्या का 25% बताना है। तो 51% बराबर 714, सीधा सीधा निकालो 25%, तो ये रखो 714 गुणा करो 25 का और भाग दे दो इस वाले 51 का। इससे हमारा सीधा सीधा संख्या का क्या निकल आएगा 25% निकल आएगा। हमको संख्या से मतलब नहीं है, संख्या के 25% से मतलब है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि संख्या निकालो फिर संख्या का तुम 20% निकालो, तो हम पहले संख्या निकालते हैं। या ये पूछता है संख्या कौन सी है संख्या बताओ, तो हम 51% बराबर 714 सीधा 100% निकाल देते, तुम्हारी संख्या निकल के आ जाती। अब 51 से आप सीधा सीधा इसको कट कर दो, कितनी बार कटेगा 14 बार। ठीक है, 14 गुणा आप 25 करेंगे, 14 गुणा हम 25 करेंगे तो 25 चौका 100, 10 आंसुल 25 एकन 25 और 10 35, यानी संख्या का 25% जो 25% कितना हो गया 350। संख्या का 25% कितना हो गया 350। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले जो तरीके हैं, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, यही वाला तरीका करीब से करीब 5-6 एक्सरसाइज, जैसे ये परसेंटेज चल रहा है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टे वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ जैसे और भी टॉपिक होते हैं उनमें ये वाला मेथड बहुत सी जगहों पर लगता है। ठीक है, कोशिश हम करेंगे बहुत से क्वेश्चनों में इसी टाइप के क्वेश्चन जो बने ना, उनको इसी टाइप से हम कराने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं उनको, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के हों, चाहे परसेंटेज के हों, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात के हों। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।